Hello everyone. I hope you all are doing well. Welcome back to our channel, Awasthi Dental Clinic. दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फिलिंग कराने के बाद यानी कि मसाला भराने के बाद हमें क्या-क्या प्रिकॉशन मेंटेन करना चाहिए, क्या और कब-कब खाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये बात जान लेनी चाहिए कि जो हमारी फिलिंग है, मतलब मसाला, अगर वो प्रॉपरली सेट हो जाता है तो उसके बाद हम कुछ भी खा पी सकते हैं। इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आपको एक दिन का प्रिकॉशन मेंटेन करना होता है। सबसे पहले हम हमारे फिलिंग मटेरियल के बारे में बात करते हैं, जो दो तरीके के होते हैं। दोस्तों, पहली फिलिंग मटेरियल जो है उसको हम जीआईसी कहते हैं, ग्लास आइनोमर सीमेंट। ये बिना लेजर वाले सीमेंट्स होते हैं। और जो दूसरा होता है इसको हम कंपोजिट रेस्टोरेशन कहते हैं, जो लेजर वाले फिलिंग होते हैं। जीआईसी फिलिंग के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जब हम जीआईसी की फिलिंग करते हैं तो इसमें हम दांतों पे एक कोटिंग करते हैं, जो एक फिलिंग ही होती है, और उसे सेट होने के लिए आधे एक घंटे का वक्त लगता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप पानी पीते हैं या कुल्ला करते हैं तो सीमेंट पानी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है और सीमेंट सेट नहीं हो पाता। सो एटलीस्ट कॉटन को अपनी जगह पे ही रहने दे, ताकि सलाइवा या फिर लार सीमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आ पाए, और उसके बाद ही आप कॉटन को निकाल सकते। सो फर्दर 1 घंटे तक आपको पीना नहीं है और कुल्ला नहीं करना है। अगर आप प्रॉपर 1 घंटा देते हैं तो सीमेंट प्रॉपर सेट हो जाएगा। अलॉन्ग विद दैट 24 घंटे के लिए जिस तरफ से आपका रेस्टोरेशन हुआ है उस साइड से आपको नहीं खाना है, और अगर जो भी आपको खाना है या चबाना है दूसरी तरफ से खाएं। और ये केवल 24 घंटे के लिए है, यानी कि एक दिन के लिए। और एक दिन बाद आप दोनों तरफ से खा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। हम बात करते हैं कंपोजिट रेस्टोरेशन की, जिसे लेजर वाली फिलिंग भी कहा जाता है। आमतौर पे इसके लिए कोई प्रिकॉशन नहीं बोला जाता, बट कई बार पेशेंट को इसकी आदत नहीं होती और उनको अजीब भी लगता है, तो इसके लिए 24 घंटे के लिए दूसरी तरफ से खाने के लिए बोला जाता है। और एक दिन बाद आप दोनों तरफ से खा सकते हैं। अब कई बार पेशेंट की ये कंप्लेन आती है कि मैम, रेस्टोरेशन कराया था या फिर मसाला भराया था, वो बार बार निकल जा रहा है। तो इसके पीछे क्या क्या रीजन होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला तो, अगर हमारा फिलिंग मटेरियल सीमेंट सेट ना हुआ हो बिकॉज ऑफ एनी रीजन, कि हमने पानी पी लिया या कुल्ला कर लिया और सीमेंट प्रॉपरली सेट ना हुआ हो, तो इसकी वजह से भी निकल जाता है। जनरली अगर आपने पानी पिया या फिर कुल्ला कर लिया विद इन आधे घंटे हमारी फिलिंग होने की, तो सीमेंट प्रॉपरली सेट नहीं हो पाता। दूसरा ये है कि विद इन 24 आवर हमने उस पर प्रेशर लगा दिया तो हमारी फिलिंग निकल जाती। या तो एक मोस्ट कॉमन रीजन होता है क्लास 2 कैविटी। इसमें कैविटी दांतों के बीच में होती है, तो फिलिंग निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन जनरली अगर कैविटी दांत के बीच में होती है तो फिलिंग को दांत चारों तरफ से पकड़ के रखता है, और यही अगर कैविटी दांत के बिल्कुल साइड में होती है तो फिलिंग को पकड़ने के लिए दांत की ज़्यादा सरफेसेस नहीं होती, और इसकी वजह से रेस्टोरेशन बार बार निकल जाता है। सो ऐसी कंडीशन में रेस्टोरेशन बार बार निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपको इसमें घबराने की बात नहीं है। आप तुरंत अपने डेंटल क्लिनिक को विजिट करना चाहिए और फिलिंग को रिफिल कराना चाहिए। ये जनरली फ्री होती है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो यस, दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।
थैंक यू।